आज की ये वीडियो 12th क्लास मैथमेटिक्स की वीडियो है और मैथमेटिक्स में हमारा 8 व 5 अंक वाले प्रश्नों की सीरीज चल रही थी। तो उसमें आज का ये 12वां भाग है और आज हम आपको 5 प्रश्न कराऊंगा, यानी कि जो 5-5 अंक वाले प्रश्न हैं, राइट। और कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर हमको 8 अंक वाले वो वाले प्रश्न करा दीजिए जो सारणिक में से आते हैं, जो आव्यूह में से आता है। तो ऐसा ना सोचें, आपको उनमें से भी करवाए जाएंगे, राइट। यानी सारे के सारे प्रश्न कराए जाएंगे, लेकिन अभी आपका समाकलन चल रहा है तो समाकलन में से 4, 5 और 8 अंक वाले जितने भी प्रश्न हैं उनको कर लीजिए, ताकि आपका बोर्ड का एक प्रश्न भी छूटे ना। यदि ये सीरीज के कर लिए तो आपका 2 नंबर के और 3 नंबर वाले प्रश्न भी यहीं से बनेंगे, राइट। तो मैं आपको बता दूंगा, पहले समाकलन के कर लीजिए, देन उसके बाद में मैं आपका हर चैप्टर के करा दूंगा। अवकलन, समाकलन, आव्यूह, सारणिक, ठीक है, प्रायिकता, मतलब पूरा ओवरऑल हर चैप्टर से मैं इंपॉर्टेंट 8 व 5 अंक वाले प्रश्न सारे के सारे कंप्लीट करा दूंगा। और ये कर लिए आपने तो निश्चित रूप से आपके 100 में से 100 आने वाले हैं मैथ में, राइट। लेकिन जो मैं सवाल बता रहा हूँ, ये जो मैं 12वां भाग है, इससे पहले जो बच्चे नए हैं पुराने भागों को देख लो, और जो बच्चे पुराने रेगुलर देख रहे हैं उनको बार बार देखते रहो। मैथ रिवीजन मांगता है भाई, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो, जब तक आप सवालों को देखते रहो, जब तक आप बोर ना होने लगो यार ये तो हम पर आता है, ये तो पूरा आता है, इसका तो अगला स्टेप ये रहेगा, उत्तर ये रहेगा। जब मतलब देखने के बाद ही आप मतलब जब तक पहचानने ना लगो सवालों को कि ये तो वो सवाल, इसका उत्तर ये, तीसरी लाइन में ये, चौथी लाइन में ये, तब जाके समझना कि हाँ ये सवाल हो गया। तो तब तक देखते रहो वीडियो को, बार बार इसकी प्रैक्टिस करते रहो, राइट। तो हमारा पहला सवाल है आज की वीडियो का। ये पहला सवाल क्या कह रहा है, यानी कि 5 सवाल कराऊंगा, तो मैं पहला सवाल है ये कि 1/log x - 1 log x + 1 dx बट्टे x का मान निकालना है। तो वही करने का तरीका वही है, पहले इसको आप i मान लीजिए कि i बराबर 1/log x - 1 log x + 1 dx बट्टे dx, राइट। अब हम कुछ मान ले रहे हैं, माना मैं मान के चल रहा हूं, माना log x को मैं t मान ले रहा हूं, राइट। जिस चीज को हम t मानते हैं उसका अवकलन करना पड़ता है, ये आप भली भांति जानते हैं। और log x का अवकलन कितना होता है, 1/x होता है। इधर की साथ में dx आ जाता है, और t का अवकलन 1, और इधर की साथ में dt। इधर तो dt आएगा ही आएगा, हमेशा याद रखना, इधर dt और log x का अवकलन करके इधर dx लगा देते हैं। यहाँ से dx की यदि वैल्यू की मैं बात करूँ तो x इधर चला जाएगा, तो x इंटू ये dt हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, i बराबर समाकलन 1/, देखिए log x की जगह पे क्या माना है हमने, t माना है, तो t - 1 और t + 1, देखिएगा log x - 1, log x की जगह पर t, तो t - 1 log x + 1 यानी t + 1 इंटू ये देखिएगा, ये 1/x लिख देंगे हम, इंटू dx की जगह पर क्या आ जाएगा, x इंटू dt। समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसा समझिएगा कि भाई ऐसे नीचे तो x है, ऊपर dx की जगह पर क्या आ जाएगा, x इंटू dt, ये चीज आ जाएगी। अब तो समझ गए होंगे, dx की जगह पर x इंटू dt और x की जगह ये। अब x से ये x कट गया, तो i बराबर कुछ सवाल इस तरीके का नजर पड़ेगा, देखिएगा ये फॉर्मूला हो गया। क्या होता है, a - b और a + b बराबर क्या हो जाता है, a² - b², a + b, a - b, इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो a की जगह पर t - 1 t + 1। तो मतलब ये अपने आप में एक फॉर्मूला हो जाएगा, क्या, t² - 1, क्यों 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, t² - 1 का स्क्वायर, बात तो वही आ जाएगी, ये dt, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, तो t² - 1, ये फॉर्मूला हो गया इसके अकॉर्डिंग, राइट। अब इसका तुम्हें समाकलन करना है, लो इसका समाकलन तो हो गया भाई। आप जानते हो कि 1/x² - a² का फॉर्मूला क्या होता है, इंटू dx, 1/2a log a + x, यानी कि x, ये क्या होता है फॉर्मूला, एक सेकंड में देख लेता हूँ, इसमें मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। हाँ, x - a, यानी कि ये पूरा का पूरा आता है x - a बट्टे x + a, ये प्लस ये फॉर्मूला होता है। तो अकॉर्डिंग दिस ये क्या हो जाएगा, i का समाकलन करने लगेंगे तो देखिएगा, ये
1 का स्क्वायर, चलो इसको स्क्वायर मानो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हो गया, ठीक है। ये 1/2a, 1/2 इंटू 1, क्योंकि एक ही जगह पे 1 है। फिर लॉग x माइनस ए, यानी कि t माइनस 1 और t प्लस 1, और ये लगा देंगे, समझ में आ गई होगी। लॉग x माइनस 1, एक्स की जगह पर t है तो t माइनस 1 और t प्लस 1 प्लस c। कोई भी एक नियतांक भी जोड़ते हैं, यदि यहाँ पर लिमिट रखी होती है तो नियतांक जोड़ने की जरूरत नहीं होती है, राइट। तो ये हो जाएगा, तो i बराबर क्या आ जाएगा, i बराबर आ गया आपका 1/2 लॉग t माइनस 1 t प्लस 1 प्लस c, ये आ गया। अब t का मान रख देंगे यहाँ पर, तो लिख देंगे t का मान रखने पर, जब t का मान रखेंगे, t कहाँ है, ये रहा, log x है, तो 1/2 log, तो क्या हो जाएगा, log x माइनस 1 log x प्लस 1 प्लस c, दिस इज योर आंसर। समझ में आ गया। बहुत ही प्यारा सा सवाल था, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। एकदम प्यारे प्यारे से सवाल लूंगा, बेहतरीन वाले, राइट। चलिए आगे सवाल को बढ़ते हैं, अगले सवाल को करते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहना, और जो बच्चे नए हैं वो वीडियो को लाइक, नए का मतलब लाइक तो सभी करते रहना, लेकिन जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके। चलिएगा अब दूसरा सवाल लेते हैं, आज की वीडियो का दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा सवाल लिया जा रहा है दूसरा। वन अपॉन 3x² प्लस 13x माइनस 10 dx का मान। अब आ जाते हैं अपने दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल देखिएगा, 1/3x² प्लस 13x माइनस 10, इसका अवकलन करना है। याद हो तो 7 पॉइंट कुछ, यानी कि 7.3, 7.4 एक्सरसाइज में, 7.5 एक्सरसाइज में इस तरीके से सवाल आए थे, जिसमें हमने इस तरीके के सवालों को पूर्ण वर्ग बनाकर किया था। कैसे पूर्ण वर्ग बनाकर, तो कुछ तुम्हें याद करवा दूं मैं पुरानी बात, कि कोई चीज़ होती थी जैसे कि आपको ax² प्लस bx प्लस c, तो इसको पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है, पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं हम, इस तरीके से, इसमें से a बाहर आ जाता है, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे लिख सकते थे 4ac माइनस b²/4a², ये होता है। अब कुछ बच्चे डायरेक्टली कर देते हैं कि सर हम पे तो कुछ b/a को जोड़ दो घटा दो, ऐसा है कि उस जोड़ दो घटा दो उससे लॉन्ग पड़ता है, ये थोड़ा सा याद करने में फॉर्मूला टफ सा लगता है, लेकिन जब इससे बनता है तो हमें इसका पूर्ण वर्ग डायरेक्टली बन जाता है, बना हुआ मिलता है। ये शॉर्ट ट्रिक होती है, शॉर्ट ट्रिक में ये आपका ये फॉर्मूला याद करने की देर है, यदि याद हो जाएगा तो ये बहुत इजीली बन जाते हैं, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, केवल फॉर्मूला में ABC की वैल्यू निकालेंगे, पुट कर देंगे। लेकिन बाकी तुम जो कॉम्प्लिकेटेड सवाल आते हैं बड़े बड़े, तो उनमें आपको पूर्ण वर्ग बनाना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जैसे कि ये है। अब इसमें कहोगे कि 13/3a², मतलब बहुत जोड़ेंगे घटाएंगे, बहुत लंबा पड़ेगा। सिंपली इस वाले फॉर्मूले रखोगे तो नेक्स्ट दिन पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखो कैसे, तो इसको सवाल को करेंगे तो आपको देखो इजीली समझ में आ जाएगा। और मॉडल में ये सवाल अंडर रूट के साथ दे रखा है, जो कि गलत है, क्योंकि अंडर रूट के साथ होगा तो वो और तरीके से होगा, और जो इसका उत्तर दे रखा है मॉडल में वो जैसे हम बताएंगे उस तरीके से करना है आपको। तो ओवरऑल अपने दिमाग से अभी सारी चीज़ों को अलग रख दीजिए, इस सवाल को आपको सॉल्व करना है, किस तरीके से करोगे वो अब हम सिखाते हैं आपको, बिल्कुल जीरो लेवल से। अब तक की जितनी बातें उनको अलग छोड़ दो, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले i लिखते हैं, i बराबर 1/3x² प्लस 13x माइनस 10 इंटू dx। अब यहाँ से आप पहले छांट लीजिए
कि a बराबर 3 और b बराबर 13 और c बराबर -10। अब पूर्ण वर्ग बना दो। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना कि पूर्ण वर्ग के लिए आप ऐसा करके लिख देना, पूर्ण वर्ग के लिए। तो ये चीज़ अपने साइड में, आप इसके साइड में लिख देना जब बोर्ड का पेपर करो। तो पूर्ण वर्ग के लिए भैया क्या हो जाएगा, i बराबर 1/a। a की जगह पर कितना है 3, ठीक है, a की जगह पर 3, x प्लस b/2a। b की जगह पर कितना है 13/2a, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये कैसे आया, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चलो आप 2 × 3, ठीक है, 2a का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 4ac यानी कि 4a की जगह पे 3 गुणा c की जगह पे -10, फिर माइनस b स्क्वायर, b का मतलब 13 का स्क्वायर, ठीक है, बट्टे 4a स्क्वायर 3 का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बंद इंटू dx। ये चीज़ आ गई आपकी, राइट। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/3 को तो मैं बाहर ले रहा हूँ, i बराबर 1/3 इस तरीके से निकाल दिया, 1/, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 4 × 12, 12 देंगे 120, माइनस का 120 माइनस का 169, राइट, 13 का स्क्वायर 169, 3 × 9 = 36, ये इतना हो जाएगा इंटू dx। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे आगे तो 1/3 1/x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस, देखो पहले प्लस लिख लीजिए, प्लस ये -189/36 हो जाएगा इस तरीके से, राइट। चलिएगा तो i बराबर कितना हो जाएगा 1/3 1/x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 189/36 इंटू dx। अब इसको थोड़ा सा और आप मॉडिफाई करके लिख सकते हो कि i बराबर 1/3 1/x प्लस 13/6 का स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हो 17 और ये हो जाएगा 6, तो 17/6 का होल स्क्वायर, क्योंकि 189 कितने का होता है 17 का स्क्वायर होता है, 36 6 का स्क्वायर होता है, 17/6 का स्क्वायर लिख दिया इस तरीके से। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, हमेशा याद रखना है इसको आपको, ठीक है। चलिए ये चीज़ बन गया। अब यहाँ से मान लोगे आप, माना कि x प्लस 13/6 को आप t मान लीजिए, तो इसका अवकलन करोगे तो यहाँ पर केवल dx आ जाएगा, क्योंकि 13/6 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, तो x का अवकलन dx आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। तो ये इस तरीके से बदल जाएगा कुछ सवाल कि i बराबर 1/3 1/, ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 17/6 का होल स्क्वायर इंटू ये dt हो जाएगा, dx की जगह पर dt। अब ये फॉर्मूला बन गया कि 1/x² माइनस a स्क्वायर, अभी कराया था, ये क्या था 1/2a log x माइनस a/x प्लस a प्लस c, यही था फॉर्मूला। तो इसी के अकॉर्डिंग इसको करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा i बराबर 1/3, ठीक है, ये तो अलग ही है 3, इसको ब्रैकेट लगा देते हैं 1/2a 1/2 और a की जगह पर कितना है 17/6, ओके, log x माइनस a यानी कि t माइनस 17/6 और t प्लस 17/6, ये चीज़ आ जाएगी आपकी, राइट। चलिएगा ब्रैकेट बंद और यहाँ पर c जोड़ देंगे, ये चीज़ हो गया, राइट। अब t का मान रख देंगे, t का मान रख देंगे तो थोड़ा सा और ज़्यादा लंबा हो जाएगा सवाल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे देखिएगा, पहली बात तो ये देखिए, आप इसको 2 से ये कट जाएगा 3 बार और 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये 1/3 है, ये 3 ऊपर चला जाएगा 3/17, ठीक है, लॉग, राइट। ये देखिएगा t की यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू कितनी है, ये रही,
कितनी है टी की वैल्यू, x प्लस 13/6 माइनस 17/6। ऐसे ही टी की जगह पर x प्लस 13/6 प्लस 17/6, ये आ जाएगा टी की वैल्यू। ये हो गया है ना, और ये ब्रैकेट बंद प्लस सी, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करोगे आप, तब आपकी ये वैल्यूज मतलब कंप्लीट होगा ये सवाल। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो पहले यहाँ तक, फिर मैं इधर साइड में करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो फिर मैं आगे कर देता हूँ। वैसे तो मेरा इधर भी हो जाएगा, चलो छोड़ो यार, मैं उधर कर दूंगा, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिएगा, तो I इक्वल 1/3 बड़ा ब्रैकेट 3/17 लॉग। वैसे अब इसको बड़े ब्रैकेट की तो ज़रूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि ये तो अलग है ना 3/7, तो ये तो केवल यहाँ तक है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/3 गुणा 3/17 लॉग, और ये है ऐसे करके, ठीक है। और प्लस सी, यहाँ से प्लस सी। अब ऊपर वाले में से एलसीएम ले लीजिए, देखिएगा ध्यान से। ऊपर वाले से 6 एलसीएम ले लेंगे हम, 6 एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6x प्लस 13 माइनस 17। ये वाला, ये तो जो कहते रहेंगे ऐसे ही है। यहाँ पर ऐसे भी आप एलसीएम ले लिए 6, तो ये कितना हो जाएगा, 6x प्लस 13 प्लस 17, ये चीज़ हो गई। अब आपको दिखाई दे रहा है 6 से ये 6 कट जाएगा, कट गया तो कितना बचेगा, और ये 3 से 3 कट गया, तो I बराबर 1/17 लॉग, ये बचेगा 6x प्लस 13 माइनस 17, 6x प्लस 13 प्लस 17 प्लस सी। तो I बराबर 1/17 लॉग 6x, ये हो गया 6x प्लस 13 में से 17 जाएंगे तो माइनस के 4 बचेंगे, तो -4, 13x प्लस और 17 यानी 10 20 30 हो जाएगा, 30 इतना हो जाएगा, प्लस सी। 2 ऊपर से कॉमन ले लो, नीचे से भी 2 कॉमन आ जाएगा, तो I बराबर 1/17 लॉग 2 ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस 2, और ये 2 नीचे से कॉमन ले लेंगे, 3x प्लस 15। तो I बराबर 1/17 लॉग 3x माइनस 2, 3x प्लस 15 प्लस सी। दिस इज योर आंसर। इतना आंसर आ गया आपका। देख लेता हूँ इसका आंसर कितना आ रहा है। ये कौन सा सवाल था, हाँ 3x माइनस 2, 3x प्लस 17। चलिएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है। इतना ही उत्तर आ रहा है, तो देख लीजिए कितना सवाल कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन इतना इजी सवाल था ना। स्टेप बाय स्टेप करते रहो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, राइट। तो पूर्ण वर्ग बनाना सीख लेना। चलो एक सवाल और करा देता हूँ पूर्ण वर्ग पर, ताकि आपका हैबिट में आ जाए ये सवाल, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आगे एक सवाल और करा दे रहा हूँ पूर्ण वर्ग पर ही, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। चलिएगा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तीसरा सवाल ले लेता हूं मैं। चलो एक पूर्ण वर्ग वाला एक और ले लेता हूं, ताकि आप इसको कर पाओ, ठीक है। तो ये है आपका 1/x² माइनस 6x प्लस 12 इंटू dx, ये है।
इसका मान निकालना है आपको, राइट। चलिए तो इसको भी कीजिए, उसी तरीके से करना है आपको कि पहले भाई आई मान लो 1/x² माइनस 6x प्लस 12 इंटू dx। तो वही चीज़ a बराबर 1, b बराबर -6 और c बराबर 12 है। तो इसका बनाएंगे पूर्ण वर्ग। कैसे बनेगा, ये 1 बाहर आ जाएगा, ठीक है, a फिर क्या था, ये था फॉर्मूला a x प्लस b/2a का होल स्क्वायर प्लस 4ac माइनस b²/4a², ये होता है। अकॉर्डिंग दिस यहाँ पर रखेंगे x प्लस b/2a, b की जगह पर कितना है -6/2a, 2 और a की जगह पर तो 1 है, ठीक है, ये आ जाएगा। और इसको ऐसा है, तो डायरेक्टली मैं करूँ तो देखो ध्यान से समझो, x प्लस b की जगह पर कितना है -6/2 गुणा a, इतना है का होल स्क्वायर। तो इसको करूँगा तो कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 3 बार, तो x - 3 का होल स्क्वायर आएगा। तो ये कितना लिख दे रहा हूँ, x - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस और 4ac यानी कि 4 गुणा a की जगह पे 1 इंटू 12 माइनस b² यानी 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36/4 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा इंटू dx। तो I बराबर आ गया आपका 1/x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 12 चौक 48 माइनस 36/4, ये आ जाएगा इंटू dx। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 48 में से 36 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 12 यानी 12 बचेंगे, 12/4, ठीक है, 12/4 इंटू dx। 4 ये कट जाएगा तो I बराबर आ जाएगा 1/x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 × 12 इंटू dx। ये चीज़ आ जाएगा आपका, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, ठीक, ये चीज़ हो गया, ओके। आप आगे बढ़ते हैं, यहाँ से मान लेंगे, माना x - 3 को मैं t मान ले रहा हूँ, तो यहाँ पे इसका अवकलन करूँगा dx हो जाएगा, इसका अवकलन dt हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x का अवकलन dx, 3 का अवकलन तो 0 हो जाएगा। ये वैल्यू मैं यहाँ पर रखूँगा तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर 1/t² प्लस इस 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 का होल स्क्वायर इंटू dx। तो ये अपने आप में एक समाकलन हो जाता है 1/x² प्लस a² इंटू dx। तो क्या होता है 1/a होता है 1/2a होता है 1/a tan इनवर्स x/a, ये होता है इसका। तो अकॉर्डिंग दिस ये कितना हो जाएगा, I बराबर 1/a की जगह पर √3 tan इनवर्स x की जगह पर t/a की जगह पर √3 प्लस c, ये चीज़ आ जाएगी। तो I बराबर 1/√3 tan इनवर्स t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू थी हमारी ये x - 3, तो x - 3/√3 प्लस c, ये उत्तर हो जाएगा आपका। जल्दी से कर लीजिए, ये आपका उत्तर हो गया। ये आपका फॉर्मूला है जो हमने यूज किया है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ और इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और सवालों को करते हैं अब।
चलिए तो अब आते हैं आज के चौथे सवाल पर। चौथा सवाल है आपका x प्लस वन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका dx निकालना है। चलिए तो इसको करते हैं हम। तो वही काम, पहले तो i बराबर मान लो इसको, i x प्लस वन बट्टे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे कुछ मान के कर सकते हैं या फिर आप इसको और तरीके से भी कर सकते हैं। और तरीके से कैसे, देखिएगा, इसको अलग अलग तोड़ दो। पहले i बराबर एक्स बट्टे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स प्लस, ऐसे समझो आप, पहले एक लाइन ज़्यादा शॉर्ट नहीं कर रहे हैं हम। i बराबर एक्स बट्टे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन बट्टे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स। जब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो i बराबर अंडर रूट में एक्स बट्टे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स प्लस वन बट्टे अंडर रूट एक्स स्क्वायर वन इंटू डी एक्स। मैंने क्या किया, इसको पहले अलग अलग तोड़ दिया। x बट्टे ये, जैसे कि हमारा लिखा होता है 4 प्लस 5 बट्टे 16 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 4 बट्टे 16 प्लस 5 बट्टे 16 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से कि भैया x प्लस वन बट्टे ये लिखा हुआ है, तो x बट्टे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन और वन बट्टे ये, अब अलग अलग समाकलन कर दिया। तो देखिए डायरेक्टली हम देखा जाए तो ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, ठीक है, कि भाई वन अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है। बट ये नहीं होता है डायरेक्टली फॉर्मूला, तो इसको करेंगे हम। इसको कैसे करेंगे, इसको करने का तरीका देखिएगा, सिंपल तरीका ये है कि हम इसको मान लेते हैं कि माना, ठीक है। आप ऐसा करो, इनको कैसे किस तरीके से करोगे कि इसको अलग अलग मान लीजिए कि मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई ये मैं मान ले रहा हूँ i1 और ये मान ले रहा हूँ मैं i2, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। तो इसका मतलब ये है, मैंने i1 i2 मान लिया, तो भाई पहले मैं i1 का समाकलन कर ले रहा हूँ। i1 का समाकलन कितना है, x बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स, ये i1 है। अब इसको कर ले रहा हूँ माना एक्स स्क्वायर प्लस वन को मैं t मान ले रहा हूँ, तो फिर मेरे को इसको जिसका t मानते हैं उसका अवकलन करना होता है। इसका अवकलन करूंगा तो एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा 2x, वन का अवकलन 0, साथ में आ जाएगा dx, इधर आ जाएगा dt। तो यहाँ से मैं dx की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा dt बट्टे 2x हो जाएगा। ये वैल्यू मैं यहाँ पर रखूंगा तो क्या हो जाएगा, i1 बराबर समाकलन x बट्टे अंडर रूट t, ये आ जाएगा अंडर रूट, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वन को मैंने अंडर रूट टी मान लिया, मतलब टी अंडर रूट, और इसको ही तो माना मैंने टी, तो ये टी आ गया। इंटू डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, डी एक्स की जगह पे आ जाएगा डी टी बट्टे 2x। चलिए x से x ये कट गया, x से x कट गया और 2 को मैं बाहर ले लूँगा, तो i1 बराबर 1 बट्टे 2 वन अपॉन अंडर रूट टी इंटू डी टी आ गया। जिस तरीके से अंडर रूट एक्स का आप अवकलन डायरेक्टली याद कर लेते हो, कितना होता है 2 अंडर रूट एक्स होता है, उसी तरीके से ये क्या है 1 अपॉन अंडर रूट टी का आप समाकलन करते हो तो कितना आता है 2 अंडर रूट टी आता है। क्या आता है 2 अंडर रूट टी, क्यों, क्योंकि 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का जो होता है 2 अंडर रूट एक्स होता है। कितना होता है 2 अंडर रूट एक्स होता है। याद रखना ये वाली चीज़, ठीक है। आप देखो सिंपल सी बात है कि कांस्टेंट को तो अलग रखो, वैसे पता है कि ये इसका समाकलन करोगे तो ये चीज़ सिंपल सी बात है, इसका अवकलन ये है तो इसका समाकलन करोगे तो x आएगा, ठीक है। तो भाई इसको मैं देखो, आपको पता है कि जैसे मैं कह रहा हूँ एक्स स्क्वायर का मैं अवकलन कर रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर का मैंने अवकलन कर दिया 2x आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि एक्स स्क्वायर का अवकलन करा तो 2x आया, और 2x का यदि समाकलन करोगे तो ये आएगा x स्क्वायर आएगा, राइट। उसी तरीके से कि अंडर रूट एक्स का अवकलन किया तो ये आया, और ये 1 अपॉन इसका करोगे तो 2 इधर भाग जाएगा ना,
2 इधर भाग जाएगा, मतलब 2 यहाँ की बजाय यहाँ पे लिख दो 2, तो ये आ जाएगा। तो इसका यदि आप समाकलन करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स, 2 लग जाएगा तो 2 अंडर रूट एक्स। ये तो डायरेक्टली है। अब जिनको नहीं पता कि ये कैसे आता है वो भी समझ लो। देखिएगा, ये है 1 अपॉन अंडर रूट टी है, इसका मतलब 1/टी की घात 1/2, 1/2 ऊपर जाएगा, टी की घात -1/2 हो जाएगा। समाकलन का फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन का, एक्स की पावर n प्लस 1/n+1। तो इसका मतलब ये हो जाएगा टी की पावर -1/2 प्लस 1, -1/2 प्लस 1। तो 1/2 में मतलब -1/2 में +1 जोड़ेंगे तो टी की पावर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो नीचे भी 1/2 आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 टी की पावर 1/2, मतलब 2 अंडर रूट टी आ जाएगा ये चीज़। तो ये डायरेक्टली आपको 1 2 3 4 लाइन नहीं करनी है, डायरेक्टली आपको याद कर लेना है कि 1 अपॉन अंडर रूट टी का यदि समाकलन करें तो कितना होता है, इतना। ये मैंने पहले भी लिखवाए थे, डायरेक्टली ये फॉर्मूला टाइप के लिखवाए थे। तो I1 बराबर 1/2 इंटू इसका यदि समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट टी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और इसमें क्या करना है हमें, 2 से ये 2 कट गया तो I1 बराबर आ गया अंडर रूट टी। ठीक है, ये चीज़ आ गई, राइट। और टी की यहाँ पे से वैल्यू रख देंगे, टी की हम वैल्यू रख देंगे। टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू है x² + 1, x² + 1। तो I1 की वैल्यू तो ये आ गई, राइट। चलिएगा, I1 की वैल्यू तो ये आ गई। अभी हमें क्या करना, I2 की वैल्यू भी निकालनी है। तो I2 कितना था, I2 हमने माना था 1 अपॉन अंडर रूट में x² + 1 इंटू dx, ये माना है। तो I2 बराबर क्या भाई, I2 इस चीज़ का समाकलन कर रहे हैं हम, तो ये डायरेक्टली हो जाता है। इसका समाकलन क्या होता है, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। इसका समाकलन कितना होता है, 1 अपॉन, देखिए तो भाई इसका समाकलन क्या होता है, याद हो तो आपको 1 अपॉन अंडर रूट में x² + a² का समाकलन log x प्लस, और ये जो करते हैं लिख देते हैं x² + a²। तो वही चीज़ log x प्लस अंडर रूट में x² प्लस, ये 1 है तो +1 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी, ये डायरेक्टली आ गई। ठीक है, चलिए तो अब ये दोनों वैल्यूज आप यहाँ पर रख दीजिए, इसको समीकरण 1 कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा भाई, समीकरण 1 से ये हो जाएगा I बराबर I1 की वैल्यू अंडर रूट में x² + 1 प्लस, और I2 की वैल्यू log x प्लस अंडर रूट में x² + 1, और यहाँ पे +c, बाद में +c जोड़ दोगे तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। देखो +c इसमें मत जोड़ना, इसमें मत जोड़ना, डायरेक्टली जब इसका समाकलन मान रखो तो तब आप यहाँ पे +c जोड़ देना, राइट। इस तरीके से हो जाएगा आपका चौथा सवाल कंप्लीट हो चुका। तो इस टाइप के जितने भी सवाल हैं वो अलग अलग तोड़ना, जैसे ऊपर x आ जाए तो इस तरीके से तोड़ने हैं आपको, राइट। चलिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही प्यारा सवाल है, फिर आगे बढ़ते हैं, राइट। चलिए, पांचवा सवाल, पांचवा सवाल कहाँ पे पहुँचे थे, हाँ भाई हम, अच्छा ये करा दिया हमने, ये सब हो गए, ये हो गया। अब आते हैं हम
चलो इसी टाइप का एक और ले लेते हैं। आप सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है, देखते हैं। देखिएगा अब तो मैं डायरेक्टली चलो एक लिख दे रहा हूँ मैं, अंडर रूट 1 प्लस एक्स बट्टे अंडर रूट 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये है सवाल आपका, राइट। बहुत ही प्यारा सवाल है, इसको करेंगे, राइट। चलिए देखो कैसा सवाल है कि 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, तो बड़ा अजीब सा है ना। देखिए अजीब सा कुछ नहीं है, पहले आई बराबर लिखिए, आई बराबर अंडर रूट 1 प्लस एक्स बट्टे 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, देखिएगा ध्यान से, ये अंडर रूट है ना 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। देखो हम हमेशा नीचे वाला जो चिन्ह होता है इसके विपरीत चिन्ह की मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ये 1 माइनस एक्स हो तो हम लिख देंगे 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स। एक बार गुणा कर दी, एक बार भाग कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि भाई इससे तो ये कट जाएगा ना, किसी चीज़ में गुणा भाग करते हैं तो कोई असर नहीं पड़ता। जैसे कि 2/3 है, अब मैं इस 4 की गुणा कर दूँ, 4 का भाग कर दूँ, तो इसका मतलब क्या है, 4 दूनी 8 बट 4 तिया 12 है। अब इसको काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो रहेगा वही 2/3 ही रहेगा। जितने की गुणा उतने का भाग करते हैं, तो मतलब क्या है कि संख्या पर कोई असर नहीं पड़ता। जब कोई असर नहीं पड़ा तो इस पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन सवाल हमारा ईजी हो जाएगा। कैसे? देखिएगा, ये 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स मतलब क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये ए माइनस बी ए प्लस बी यानी कि 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये अपने आप में एक फॉर्मूला बन गया। ए देखो, ए माइनस बी ए प्लस बी, वही वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। और ये 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स, जब दो चीज़ दिखाई देती हैं कि भाई एक्स इंटू एक्स क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर, तो वही चीज़ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए स्क्वायर से ये ऊपर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ऊपर से तो अंडर रूट खत्म हो गया तो 1 प्लस एक्स बचा, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये पुराने जैसा बन गया सवाल। देखो अब इसको अलग अलग तोड़ दीजिए, आई बराबर 1 ब्रैकेट लगा लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बट्टे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये चीज़ आ गई। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, 1 बट्टे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस अंडर रूट एक्स बट्टे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये चीज़ अब आपको एक चीज़ तो दिखाई दे रही है क्या, इसका तो डायरेक्टली समाकलन आप कर दोगे। क्या कर दोगे डायरेक्टली समाकलन इसका? ये तो हो गया साइन इनवर्स एक्स का होता है, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है। अब ये बचा एक्स बट्टे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये चीज़ बची, राइट। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे मान लीजिए, माना 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप क्या मान लीजिए, टी मान लीजिए। जब इसको टी मानोगे तो इसका अवकलन करना पड़ेगा, 1 का अवकलन 0 और इसका अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, साथ में dx आ जाएगा, ये dt हो जाएगा, राइट, ये dt। अब क्या करना है आपको, ए dt, यहाँ से dx की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, dt बट्टे माइनस के 2x। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स बट्टे अंडर रूट टी, ये हो जाएगा अंडर रूट टी इंटू ये क्या हो जाएगा, डी टी बट्टे डी एक्स की जगह डी टी बट्टे माइनस के 2x। ये चीज़ आ जाएगी। अब आपको दिखाई दे रहा है x से x कट गया, ये माइनस का बाहर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, आई बराबर साइन इनवर्स x माइनस 1/2, यानी माइनस यहाँ पर आ गया, 1/2 ये आ गया, तो 1/रूट टी इंटू डी टी। रूट टी का तुमको पता ही है समाकलन क्या होता है भाई, अभी अभी सिखाया था। रूट टी का क्या, 1/रूट टी का समाकलन क्या होता है, 2√t प्लस c जोड़ देंगे, राइट। अब 2 से ये 2 कट जाएगा,
तो आई बराबर साइन इनवर्स एक्स माइनस अंडर रूट टी प्लस सी। अब इसकी वैल्यू रख देंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स एक्स प्लस टी, सॉरी माइनस और अंडर रूट और टी की वैल्यू कितनी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये डायरेक्टली उत्तर हो चुका है आपका, राइट। तो ये है आपका, इस तरीके से आप कर लोगे, राइट। तो आज 5 सवाल हो गए। आज ये 5 सवाल वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर तरीके के सवाल करा रहा हूँ इस सीरीज में मैं। तो आप इस तरीके के सवाल और भी आएंगे, उनका प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, और आपका रेस्पॉन्स कम आ रहा है इस वीडियो पर, कम से कम 5000 व्यूज तो आ जाने चाहिए यार। 5000 व्यूज कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा देखा करो वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो। और लाइक्स, आज की इस वीडियो का लाइक्स हम रखते हैं 500 लाइक्स। देखो मैं इतनी ज़्यादा, ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई आपको ऐसी चीज़ देता हूँ कि भाई हो नहीं पाएगी। 5 लाख नहीं है, 5000 नहीं है, मात्र 500 लाइक्स बोल रहा हूँ। तो इस वीडियो पर शाम तक 500 लाइक, और शाम तक बोल रहा हूँ मैं यार। थोड़ा सा मैं बीमारी में भी आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। थोड़ा सा किया करो, राइट। मिलते हैं खूबसूरत वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।